स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमेन। स्वर्ग पिता, मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को। आमेन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो आगे दूसरों को भेजते हैं, वायरल करते हैं, री अपलोड करते हैं, उनके चैनल पर शेयर करते हैं, उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब कामा ये लोगों का करके दे, और हर बीमारी लोगों का टिक कर। आमेन। आज तारीख है 16 मार्च 2021। मैं मानता हूँ परमेश्वर का जैसा जो लोगों ने प्रचार सुन लिया वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमेन। माती 10:12। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, यदि उस घर के लोग योग्य योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सडोम सडोम और गोमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। तो यीशु मसीह इधर बोल रहा कि जो अच्छा घर है इस गांव में, उनके घर रह जाना, उनको प्रणाम करना, उनको आशीर्वाद देना, वो लोगों को, घर वालों को। और अगर कोई मानते नहीं, सुनते नहीं, कुछ लफड़ा करते हैं, तो उधर से आप निकल जाओ, और जाते समय उस घर को और उस गांव से जो भी आपको गलत महसूस हुआ उसको उधर ही छोड़ के आओ। ये तुम मन में मत लेके आओ कि ये लोग मेरा प्रचार नहीं सुन रहे थे, ये लोग चंगाई लेने को तैयार नहीं थे। तो जो भी आपको अच्छा नहीं लगा ये लोगों का, वो तेरा मन में से निकाल दे। आपका पाँवों का धूल झाड़ डालो। बोले तो जो भी आपका मन में ये सवाल उठे हैं, और जो ये लोगों ने बुराई की आपसे, वो आपको पसंद नहीं आया, तो नाराज़गी कुछ आई है, अगर मन में आई तो उसको भूल जाना। वो इस गांव में उधर ही जिधर सुना है उधर ही ख़त्म करके, मन साफ करके, शांति से उधर से निकल जाओ और कार्य के लिए आगे बढ़ो। बोले तो दूसरे गांव में जाओ। लिखा है इधर, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो। तो जब भी आप पवित्र होएगा, यही शायद आपको भी महसूस होएगा कि आप
ये कार्य करने को निकले हैं, पवित्र कैथोलिक बने हैं, तो आपको भी खुद आपके घर वाले पसंद नहीं करेंगे। आप जब भी बुरा था तब भी आपको पसंद करते थे। आप जो लफड़ा करता था उससे भी घर वाले खुश थे, लेकिन जब भी आप पवित्र कैथोलिक बन गए तभी घर में लफड़ा चालू हुआ। आपका जो प्रार्थना और जो प्रचार जो सुनता है वो लोग नहीं मानते हैं। ये लोग आपसे नाराज़ होते हैं, तुम इसमें क्यों पड़ गए, लफड़े में क्यों पड़ गए, ऐसा गलत करके आपको डराते हैं। ये सब शैतान का काम है। इनके जो आपके ऊपर जो बुराई करता है घर वाला, तो इनके ऊपर शैतान है, तो आपको मालूम है। तो ये लोगों से मुंह मत लड़ाओ, बोलता है यीशु मसीह, कि उनका सब बुराई जो गलत ये लोग बोल रहे हैं उसको भूल जाओ, वो मन में मत ले, क्योंकि ये शैतान आपका मन में गलत विचार डाल रहा है। तो उधर ही ये जो गलत विचार, ये डर जो आपका मन में जो घर वाले डाल रहे हैं, ये डर को उधर ही तुम खत्म करो यीशु मसीह के नाम से। ये डर को बोल, अभी तू मेरे मन से निकल जा, मैं कुछ भी ये सुनने वाला नहीं हूँ, तू शैतान है। तेरा मैं जो मेरे को बातें बोल रहा, तू शैतान मेरे घर वालों के मुंह से, ये मैं कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि मेरे को नया करार परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, तो मेरे को कुछ भी डर नहीं। और वही सच है, वही सत्य है, वही मार्ग सही दिशा में जा रहा है। तो मैं ये कभी भी मंजूर मेरे को नहीं होगा तेरी गलत बातें। तो शैतान मेरे से दूर निकलो अभी, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे को डांटता हूँ। वापस मेरे तरफ आना भी नहीं। ऐसा इधर लिखा है बाइबल में। तो ऐसा हमको जो घर वाले बोलते हैं, घर वाले डराते हैं, बंद करने को बोलते हैं, वापस पुरानी ज़िंदगी जियो बोलते हैं, ये लोगों के मुंह से शैतान बोलता है। ये लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने उनकी ज़िंदगी शैतान के हाथ में दिया है। तो शैतान ये लोगों का मुंह से बोल रहा है। इनका जो नाम है, उनका जो शक्ल है, उनका जो बदन है, उससे आप नाराज़ हो नहीं मत हो जाए। उनको मत डांटो, उनको मत मारो, उनसे मुंह मत लड़ाओ, क्योंकि ये जो उनका बदन है बॉक्स है, खाली एक बक्सा है, और ये इधर ही एक दिन मिट्टी में जाएगा। ये बक्स से लड़कर हमको कुछ एक पैसे का हमको फ़ायदा नहीं है। इंसान के पास लड़कर हमको एक भी पैसे का फ़ायदा नहीं है इस दुनिया में। कोई भी इंसान आ जाए इस प्रचार के रास्ते में, उससे लड़के हमको एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो इंसान है वो सिर्फ़ एक बॉक्स है, और ये बॉक्स जल्द से जल्द ये बॉक्स को शैतान ज़िंदा मार देगा, पागल कुत्ते का मौत मरा देगा। तो इस बॉक्स से लड़ के, झगड़ के हमको कुछ फ़ायदा नहीं है। हमको जो बॉक्स के अंदर जो शैतान है, इंसान के अंदर जो शैतान है, गंदी आत्मा है, बुरी आत्मा है, लूसीफर की आत्मा है, ये आत्मा को हमको डाँटना माँगता है। उनके मुँह पे मत डाँटो, क्योंकि घर वाले और नाराज़ हो जाएँगे, ये शैतान और नाराज़ हो जाएगा, सब आपको तंग करने को लगेंगे। तो आपके प्रार्थना में इनको डाँटो, बोल दे, पवित्र आत्मा तू मेरा घर का आदमी से अभी का अभी निकल जाओ, क्योंकि मेरा घर वाले आदमी पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर ने उनको जन्म दिया है। उनका पवित्र आत्मा की ज़िंदगी ये लोग जी रहा है। तुम ये लोगों से निकल लो, अभी का अभी निकल जाओ, मैं तेरे को श्राप डालता हूँ, निकल जाओ अभी का अभी, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे को डांटता हूँ, अभी का अभी
मेरे घर वालों से तो निकल जाओ। ऐसा करके ये शैतानी आत्मा को हमको भगाने का है यीशु मसीह का नाम लेके। और उसके बाद हमको जो चंगाई ये लोगों के ज़िंदगी में चाहिए, ये हमको मुँह से कहने का है, मुँह से बोलने का है। आप जब भी आपका प्रार्थना का समय है और आप सोने को जाते हैं, और कुछ आपको खाली मौका मिलता है, वो टाइम आप जैसा आपका इंसान आपको होना माँगता है, आपसे अच्छा होना माँगता है, आपसे प्यार में रहना माँगता है, आपको और इस प्रचार में तरक्की करने को आपको मदद करना माँगता है। जो भी आपके मन में अच्छाई आपके घर वालों के कि आपके मन में जो है, वो आपको मुँह से बोलना माँगता है कि मैं यीशु मसीह के नाम लेके बोल रहा हूँ कि मेरा ये घर वाला जो इंसान है, वो अच्छा इंसान है, ये प्यारा इंसान है, ये सबसे प्यारा इंसान है, ये परमेश्वर की औलाद है। ये सब अच्छी चीज़ें करता है, सब गंदगी को ये बुरी चीज़ों को सब ये ठकरा देता है। और यीशु मसीह का बाइबल ये रोज़ पढ़ते हैं, यीशु मसीह का बाइबल ये दूसरों को समझाते हैं, ये प्रचार करते हैं, ये दूसरों को चंगाई देते हैं, ये दूसरों की बीमारियाँ ठीक करते हैं। जिसको नौकरी नहीं है, उनसे बात करके, उनको समझा के, वो लोगों को प्रार्थना करने को समझा के, वो लोगों को पवित्र बनाते हैं। और सब मेरे घर वाले पवित्र कैथोलिक बन गए हैं। ऐसा करके जो अच्छाई चीज़ है, वो हमको मुँह से बोलना माँगता है, क्योंकि बाद में ये भी कहो कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने बोला कि तुम जो बोलेगा वो तुमको मिल जाएगा, तुम जो बोलेगा जैसा तुम बोलता है वैसा तेरे को हो जाएगा। और जैसा बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने ये जो दुनिया बनाया, उससे पहला ये दुनिया पूरा अंधेरा था, कुछ भी काम का नहीं था। तभी ये परमेश्वर ने बोला कि अ, इधर उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। तो मैं भी बोलता हूँ कि जो मेरा घर वालों की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, खराब है, जो गलत दिशा में चल रही है, बुराई में चलता है, श्राप में चलता है, ये ज़िंदगी को मैं सबको भगाता हूँ, सबके ऊपर श्राप डालता हूँ यीशु मसीह के नाम से, अभी का अभी निकल जाओ। तो तभी ये लोग जल्द से जल्द ये लोग भी पवित्र बन जाएंगे। सब आपके मुंह में है। एक इंसान पहला घर का पवित्र होना मांगता। तो अगर आप वीडियो मेरा पहली बार देख रहा, ये चैनल आपको पहली बार मिल गया, तो आप वीडियो के बाद जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जा ले और 5-10 मिनट में पवित्र कैथोलिक बन जा। अगर आप कैथोलिक है तो, अगर आप कैथोलिक नहीं है तो आपको समय लगेगा, आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, कैथोलिक चर्च में जाके पादरी को बोलना पड़ेगा, तभी आपको काफ़ी महीने लगेंगे। उसके बाद ही आपको पवित्र कैथोलिक बनने का ये एक भाग्य मिलेगा। और उसके बाद आप ये कार्य कर सकते हैं। रोज़ यूट्यूब पर अपलोड करो, 24 घंटा ये घर में डाल के रखो, बंद मत करो और लिख दो। और प्रचार आपके मुँह से यही प्रचार जैसा अब मैं अभी कर रहा, यही प्रचार आप वापस से आपके मुँह से करो, आपके चैनल पे चढ़ाओ। और ये करने के बाद, ये जब आप करते हैं, तभी आपको चंगाई आएगी और आपका परिवार भी, सब पूरा परिवार भी पवित्र बन जाएगा। जैसा आप ये करते हैं तभी तो एक ही हमको इस दुनिया में काम है, एक ही हमारा कार्य है, ये है यीशु मसीह का जैसा पवित्र बनने का, बोले तो पवित्र कैथोलिक बनने का। और जैसा यीशु मसीह ने किया वही हम लोग करने का, दूसरा कुछ भी नहीं करने का। सब जो कैथोलिक करते हैं, तुम आज पवित्र, अभी कुर्सी से उठने से पहला पवित्र बन जा, मत रुको कल के लिए। और ये दूसरों को मत बोलो तुम पवित्र पहला बन जा, मैं ड्यूटी पे बिजी हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा शायद, ये मत करो। तुम जो सुन रहा है,
पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है कि तुम पवित्र बन जाए और तुम्हारे ये ज़िंदगी, तुम्हारी नई चाल, प्यार की चाल, यीशु मसीह की चाल देख के तुम्हारे ज़िंदगी से ये लोग पवित्र बन जाएंगे। ये तरीका है। सबको दुनिया में तरीका है। बिना तरीका, बिना ये तालीम, सब एक तालीम में चलता है। सूर्य आता है, तो सब कुछ भी दुनिया में हो जाए, एक तालीम होती है। और इधर पवित्र भी होने का एक तरीका है। और ये तरीका से बाहर आप जाएगा तो वापस शैतान के जाल में आप फंस जाएगा। तो शैतान को टुकराने का तरीका एक ही है, आपको पवित्र कैथलिक बनने का। और दूसरा कोई भी तरीका नहीं है, रास्ता नहीं है आपको चंगाई पाने के लिए। तो आपको इससे बाहर निकलने का है। आपकी बुरी दुनिया से बाहर निकलने का है और खुद को पहला पवित्र कैथलिक बनने का है। और यीशु मसीह ये भी बोल रहा है इधर 14 में, 15 में, कि जो लोग आपसे मानते नहीं है, बोले तो अभी मेरा ये प्रचार कहीं लोग सुनते हैं, कहीं लोगों ने सुनना बंद भी कर दिया। और ऐसा जो लोगों को मालूम है कि दिशा क्या है, तरीका क्या है, ये सुनकर पवित्र कैथलिक नहीं बनते। प्रचार और लोगों को चंगाई नहीं देते। तो उनका यीशु मसीह सीधा सीधा बोला इधर, बाइबल में जाके देख ले, सोडोम और गोमरा करके जो बाइबल में मार दे, ये पुराना करार में है कि वो लोगों को जैसा हुआ है उससे बुरा ये लोगों को हो जाएगा। किनको? जो लोग गलत बोलते हैं यीशु मसीह के ऊपर, जो लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु मसीह मरा नहीं है, और सब गंदी चीज़ें जो यूट्यूब पर आपको नज़र आता है यीशु मसीह के ऊपर। और जो लोग मन में सोच रहे हैं अभी पूरा दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, तो ये पूरा जो लोग सोच रहे हैं कि यीशु मसीह सही नहीं है, यीशु मसीह से कुछ तरक्की नहीं होती है, चंगाई कुछ आती नहीं है, ऐसा करके भी बहुत गलत लोगों को भी सिखाया गया है। तो ये सब लोग यीशु मसीह बोल रहा है, इनका क्या होएगा? सीधा लिखा है इधर कि इनका सत्यानाश हो जाएगा। बहुत पागल कुत्ते की लोग ये मौत मरेंगे। सीधा सीधा लिखा है इधर 15 में, मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सच है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नए के दिन उस नगर की दशा से सदोम और गोमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। इतना बुराई ये गांवों में चल रही थी, उसका सत्यानाश कर दिया परमेश्वर ने तभी पुराना करार में। क्यों? ये लोग परमेश्वर से सुनते नहीं थे, स्वर्गदूता से ये लोग मानते नहीं थे, तो ये लोगों को सत्यानाश बर्बाद कर दिया था परमेश्वर ने पुराना करार में। तो उससे ज़्यादा बुरा अभी जो लोग जी रहे हैं और आगे जिएंगे, और ये 2021 साल से जिए हैं, जो लोगों ने परमेश्वर को नहीं माना, परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं
मानकर चला नहीं, जो भी पवित्र कैथोलिक नहीं बने उनका सत्यानाश हो गया है। लिखा है दूसरा भी, बाइबल पे देख ले कितने जगह पे सत्यानाश लिखा है। गूगल पे मार के देख ले, बाइबल वर्सेस मारो सत्यानाश का, सब आएगा। ये कुछ छुपाने का बात नहीं है, ये सच है। मैं तुमसे सच कहता हूं। तो जो भी इंसान, सब कैथोलिक को भी मैं बोल रहा हूं, जो भी कैथोलिक पवित्र नहीं है, आपको मालूम है कितना अभी 2 बिलियन शायद कैथोलिक रहेंगे दुनिया में, तो वो सब से सब ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा छोड़ के समझ ले, 1,000 और 2,000 छोड़ के समझ ले, तो सबसे हम पकड़ बोल सकते हैं कि ये सब पागल कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं। देख लो, आंखों से देख लो, दूर जाने का जरूरत नहीं है, 7 समुंदर पार जाने का जरूरत नहीं है। घर में देखो, आजू बाजू में, पड़ोसी में देखो, रिश्तेदारों में देखो, सबका पागल कुत्ते की जैसी जिंदगी हो गई है। मैं तुमसे सच कहता हूं। 16, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नए भेड़ियों के बीच में बेचता हूं। यो सांपों की नाए बुद्धिमान और कबूतरों की नए बोले बनो। तो यीशु मसीह हमको क्या बोल रहा कि जो दुनिया में इंसान है, अभी 7 बिलियन लोग हैं, ये सब बोलता है खतरनाक लोग है। एक खतरनाक लोग के बीच में आपको ये प्रचार करने का है। और इसलिए ऐसे गंदे बुरे घटिया लोगों के बीच में ये प्रचार जब भी आप करते हैं, तभी यीशु मसीह बोल रहा कि हमको सांप जैसा होता है, जहरीला सांप जैसा होता है, खतरनाक सांप होता है, वैसा हमको बनने का है। और पवित्र, जैसा पवित्र आत्मा, ये सफेद सफेद पंछी जो है, कबूतर, वैसा पवित्र बनने का है। दोनों हमको मालूम पड़ना मांगता है कि ये सांप कौन है, और ये सांप का जो तरीका है लोगों को काटने का, ऐसा बनो बोलता है यीशु मसीह। क्योंकि जो लोग बुराई लेके आपको तंग करते हैं, आपको जो गंदा बुरा ये वो बोलते हैं, वो वजह से उनको सीधा सीधा बोल दो कि तुम लोग जो करते हैं वो गलत है। उनकी बात, गलत बात मानना नहीं, तुम उनको सही बोलो कि जो तुम करते हैं वो गलत करते हैं। उनको ये डर उनको दिखाओ कि तुम पागल कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं, और जल्दी तेरे को शैतान पागल कुत्ते का जैसा ही मारेगा। लिखा है, यीशु मसीह ने बहुत जगह पे लिखा है कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तो यीशु मसीह बोलता है ऐसा सांप के जैसा, आपको मालूम है सांप कैसा आता है और कैसा काटता है, तो वैसा बोलता है, सीधा सीधा लोगों को बोलो और उनकी गलती उनको दिखाओ। और पवित्र क्या है, पवित्र बनने से आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? पवित्र बनने से तेरा पूरा परिवार पवित्र हो जाएगा। पवित्र बनने से सब चंगाई आएगी। ये तेरा जो घटिया
ज़िंदगी चल रही है, सबको सताने का, मारने का, लूटने का, धोखा देने का जो ज़िंदगी चल रही है, वो सब आपसे निकल जाएगी, आपको छोड़कर भागेगी। जो बीमारी आपके बदन में है, वो बीमारी मर जाएगी, सूख जाएगी, बदन से निकलेगी। पत्थर है, किडनी में पत्थर है, तो पत्थर को बोलो कि छोटा छोटा-छोटा टुकड़े होके पूरा पाउडर होके पेशाब से निकल जाओ, टॉयलेट से निकल जाओ, कुछ भी दूसरी कुछ बदन में कुछ हुआ है मुश्किल, अल्सर हुआ है, सबको डाँट दो, श्राप डाल दो यीशु मसीह के नाम से। और जैसा यीशु मसीह ने श्राप डाला ये पेड़ के ऊपर, और पेड़ सूख गया, तुरंत मर गया, और बाद में सूख गया, अंदर से नीचे से पूरा सूख गया, मर गया पूरा। ऐसा सब बीमारियां मर जाएंगी और आपको चंगाई हो जाएगी। ये बात हमको साफ साफ सबको बोलने का है, पूरा दुनिया को बोलने का है करके यीशु मसीह ने हमको सीधा सीधा बोला। इधर 16 में बोला, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नए भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। यो सांपों की नए बुद्धिमान और कबूतर की नए बोले बनो। तो हमको कितना भी बुरा इंसान आ जाए उससे डरने का नहीं है। उनसे साफ साफ उनको उनके जिंदगी का क्या हो जाएगा, कितना बुरी उनके जो जिंदगी चल रही है उसका उसको भोगने को पड़ेगा, और शैतान उसको जल्दी जिंदा मारेगा। ये सीधा सीधा बोलने का है। बाइबल का वर्स भी है, मार के देख ले, गूगल पे मार के देख ले। और कबूतरों की नए बोले बनो। 17, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपने पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तो यीशु मसीह बोल रहा है कि तभी यीशु मसीह के ज़माने में ये होता था, क्योंकि तभी जो धर्म थे वो इतने गंदे और इतने बुरे हुए थे कि कुछ भी धर्म से छोड़कर कुछ भी करेगा तो उसको सीधा मौत थी। मौत, पत्थर से मारते थे, जिंदा मारते थे। अभी भी बहुत लोगों को मारते हैं इस दुनिया में। यूट्यूब पे जाके देख लो, स्त्री को, औरत को जिंदा मारते हैं क्योंकि इसने घर का नाम खराब किया करके। कितना यूट्यूब पर कितना डाला हुआ है, औरतों के ऊपर अत्याचार होता है, ये जिंदा मारते हैं, जला के मारते हैं, जिंदा मारते हैं, जिंदा बेटियों को मारते हैं, जिंदा। अभी भी हो रहा है, लेकिन तभी हर इंसान करता था ये। अभी तो हमको मिलेगा सुनने को बहुत, फिर भी ये मीडिया वीडिया बंद करके रखता है बातें, तो उतना सुनाई नहीं आती है। तो तभी के टाइम में सब जगह हर गांव में यही चलता था। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा गांव कैथलिक गांव है, तो उतना कैथलिक घरों में उतना तो नहीं चलता। फिर भी कैथलिक में भी सब लफड़े होते ही छे, नहीं ऐसा नहीं है कि सब लोग कैथलिक पवित्र है, नहीं है। तो इसलिए ये सब लफड़े बंद होने के लिए सब कैथलिक को जल्द से जल्द पवित्र
होना मांगता है, होना पड़ेगा, नहीं तो कुछ चंगाई नहीं आएगी। जैसा यीशु मसीह ने बोला, वही दुनिया आज भी है, लेकिन आपके मुंह पर सीधा थापट नहीं मारेगा, लेकिन पीछे से आपके ऊपर वार करेगा, गंदाई बोलेगा, गलत वीडियो करके आपके ऊपर डालेंगे, गलत आपके वो बारे में फेसबुक में इधर उधर व्हाट्सएप में भेजेंगे। तो ऐसा अभी भी हो रहा है, नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब कुछ होएगा बोला यीशु मसीह ने। लेकिन वो टाइम में ज़्यादा होता था, अ, पत्थर से जिंदा मारते थे, कुछ भी आप एक शब्द बोलेगा तो। ये अभी भी है, थोड़ा देशों में है, यीशु मसीह के ऊपर प्रचार नहीं कर सकते, ऐसा भी देश आज दुनिया में है, देश बहुत है। तो यीशु मसीह बोलता है सावधान रहो, कि हमको मालूम पड़ना चाहिए, सावधान रहो, हमको मालूम पड़ना चाहिए कि ऐसे लोग हैं और ऐसा हमको हो जाएगा, क्योंकि बेड़े लोग हैं बोलता है यीशु मसीह। तो ये सब तंग करने को लोग निकलेंगे, क्योंकि सब लोग बेड़े हैं, गलत है। तो प्रचार करते समय कुछ मुश्किल और घर से भी घर वालों से भी ये आ सकता है, मुश्किल आ सकती है। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से, यूट्यूब लाइव पे जो इंसान है उसको और उसका परिवार को, और यूट्यूब लाइव पे जो आज सब लोग आए हैं उनको और उनका पूरा परिवार को आप कोविड बीमारी से बचा कर रख। जो कमाए लोगों का अटके हुए है, नहीं हो रहा है, वो सब कामा इनका खत्म करके, सब लफड़े इनका खत्म करके, सब टिक करके ये लोगों को दे। और कोई भी बीमारी ये लोगों के और इन उनके परिवार के अंदर है, इंसानों के अंदर है, वो सब बीमारी लोगों की टिक कर पूरा चंगाई ये लोगों को दे। जिसका भी बिजनेस चलता है बिजनेस बढ़ा, और जो लोग परिवार का काम करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, और जो परिवार वाले लोग अभी आगे देखेंगे ये वीडियो, उनको भी सबको बड़ी कंपनी में बड़ी पगार का नौकरी दे। और जो अभी घर में बैठ के है, घर घर में बिठाए है कंपनियों ने कोविड बीमारी से के वजह से, उनका कंपनी वापस चालू करके उनका पगार बढ़ा के पोस्ट बढ़ा के ये लोगों को वापस काम पे चढ़ा। और सब सपने लोगों का पूरे करके दे। सब जगह में लोगों का तरक्की कर, और सब ये लोगों को आगे बढ़ा। और ये सब चंगाई चमत्कार ये लोगों के ज़िंदगी में देखने के बाद ये लोगों को पवित्र बनने को भी आपका मदद, आपका प्यार ये लोगों के पास रख, कृपा आपकी उनके ऊपर रख, आमीन।